जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। यार मार्केट के हवाले से बात करते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरफ जाने के मूड में है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो मार्केट चूंकि साइडवेज है, आज भी जो मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी मूव नज़र आई है नीचे की तरफ। तकरीबन मार्केट ने 400 पॉइंट जो है वो निकाले हैं। बेसिकली ये अनएक्सपेक्टेड मूव है। मेरा नहीं ख्याल कि इस नीचे की तरफ जो मूव है मार्केट की 400 पॉइंट की, इसको हम कोई रेगुलर मूव समझ सकते हैं। देखिए कुछ मार्केट के अप ट्रेंड्स होते हैं, डाउन ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है वो एक्सपेक्टेड होती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो आज की जो मूव है इसको तो जोड़ा जा सकता है जो स्ट्राइक की कॉल थी उसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर आया, लोगों ने घबरा के चीजें बेची हैं। तो बहरहाल अगर किसी ने बेची हैं तो किसी ने खरीदी भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर नॉर्मल हालात में बगैर किसी इस वजह से अगर 400 पॉइंट निकलते तो बहरहाल मैं उसको कंसीडर करता। और जैसा कि मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से कह रहा हूँ कि मार्केट जो है ये स्टैग्नेंट है, इसको नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन वो जिन नीचे की तरफ जो मूव है, आई डोंट थिंक सो कि वो स्ट्राइक की वजह से हो तो हम उसको कंसीडर करें। तो बहरहाल ये एक अनएक्सपेक्टेड मूव थी, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज्यादा परेशानी वाली कोई बात है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की जो है वो आज क्या पोजीशन रही। सर्किट ब्रेकर में गो के मार्केट ने आज 400 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 9 कंपनियां जो हैं वो अपर कैप हैं। इसमें से 9 में से अगर हम देख लें तो वॉल्यूम वाइज जो चीज थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है उसमें सर्विस फैब्रिक ही है शायद। मिचेल्स फ्रूट भी है, जिगो के तकरीबन 300 रुपए का शेयर है और 8,000 का वॉल्यूम है। देखिए वॉल्यूम को खास नहीं है, बहरहाल चीजें अपर कैप जरूर है लेकिन नीचे वॉल्यूम नहीं है। तो कोई खास मूव नहीं है। मार्केट वैसे भी आज थोड़ी डिप्रेस रही, लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि चलें लोअर कैप में फिलहाल कोई चीज नजर नहीं आ रही। आगे अगर हम ग्राफिकल व्यू की का जायजा लें तो आज भी टेक्नोलॉजी सेक्टर ने जो है वो लीड किया। उसमें वर्ड कॉल का एक बहुत बड़ा हाथ है। देखिए वर्ड कॉल के हवाले से काफी बातें जो है वो गुज़िश्ता, मेरा ख्याल है कि 1 महीने से ज्यादा हो चला है कि इसके हवाले से बात हो रही है कि जी वो ARY वाले खरीद रहे हैं, किसी ने उसके बड़े बड़े शेयर्स खरीद लिए, बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो खरीद लिए हैं। यार देखिए मेरा नहीं ख्याल, देखिए इस किस्म के जो शेयर होते हैं मैं जाती तौर पर इनमें ट्रेड का कायल नहीं हूँ। मेरे पास पोर्टफोलियो में या मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं, में हमारे पास इस किस्म का कोई शेयर नहीं है, हम इनसे पीछे ही रहते हैं। इनका कोई पता नहीं होता कि आज ये 120 मिलियन का वॉल्यूम लग जाए ऊपर की तरफ और कल को पता लगे कि 100 मिलियन का वॉल्यूम नीचे की तरफ लग गया और उसके अंदर जो मूव होती है वो 10 पैसे की होती है। तो आई डोंट थिंक सो, इसलिए मैं इसको इतना खास कंसीडर नहीं करता। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहरहाल जो मूव है वो कोई खास नहीं है, वो सिर्फ वर्ड कॉल और इधर उधर की वजह से है। टॉप टर्म सैम्पल्स की बात करें तो अब देखिए कि ये 100 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ड कॉल में नजर आ रहा है। बात फिर वही आ जाती है ना कि पिछले दिनों इतना ही वॉल्यूम जो था वो 100 और 120 के करीब हमें नजर आ रहा था उसमें, FNEL में। लेकिन उसके साथ अगर आप दूसरे शेयर्स का जायजा लें तो यार उसमें तो है ही कुछ नहीं, यहाँ पर ये देखें है ही कुछ नहीं बिल्कुल। देखें तो 20 मिलियन से के नीचे की एवरेज जो है वो बन रही है सबकी। तो इसलिए मार्केट जो है इसके अंदर ड्राई वॉल्यूम है और मार्केट जो इस वक्त खड़ी है 45,000 के आगे पीछे लगभग जो खड़ी है, मैं ये समझता हूँ कि ये एक कोई आर्टिफिशियल मूव टाइप की चीज है। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि कुछ शेयर्स जो हैं वो 25 या 30 रुपए का शेयर है और वो अपर कैप होता है 4,000 के वॉल्यूम के साथ, और हम दोस्त अहबाब जो हैं वो उसको रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं कि जी इसको खरीद ले। भाई बंदे को सोचना चाहिए कि यार 30 रुपए का शेयर अगर 4,000 के वॉल्यूम के साथ अपर कैप कैप हो रहा है तो ये तो कोई कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो स्ट्रेंथ जब नहीं होगी मार्केट के अंदर तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीजें इंतजार में हैं, बहाने की तलाश में हैं, तो उनको बहाना मिले तो वो नीचे की तरफ
नीचे की तरफ जो है वो अपना रुख इख्तियार करें। सिंपल पोजीशन देखें, तो फिर आगे इंशाल्लाह जो है वो चलते हैं। सिंपल पोजीशन ये कह रही है कि एडवांस के अंदर 22% है, डिक्लाइन में 53% और अनचेंज 18% और जीरो वॉल्यूम 5%। अब देखिए अनचेंज और जीरो वॉल्यूम को अगर हम दोनों को इकट्ठा कर लें तो तकरीबन ये मार्केट का कोई 25% बनता है। तो 25% के अंदर तो सर काम ही नहीं हो रहा। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में इस वक्त जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट ना होने के बराबर है। यही वजह है कि बहरहाल मैंने ये कहा था कि 39,000 की तरफ मार्केट जो है वो जा सकती है। अभी भी बहरहाल इसका ये देखिए, मैंने पहले भी ये बात एक्सप्लेन की थी कि इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि 39 कहा तो वो डायरेक्ट ठक करके 39 लग जाएगा, 4,000 निकल जाएंगे, नहीं। ये चीजें हालात के साथ साथ चलती हैं, मामलात के साथ साथ चलती हैं और मार्केट अपना रुख मुतय्यन करती है। तो मार्केट की जो ये मौजूदा सिचुएशन है ये आर्टिफिशियली हमें महसूस होती है। आर्टिफिशियली मैं क्यों कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल का ये कतई मतलब नहीं है कि किसी ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। इसका सिर्फ मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं है। जब वॉल्यूम नहीं होता और चीजें किसी जगह पर स्टेगनेट हो जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनको जब भी थोड़ा सा मौका मिलेगा देन वो धड़म करके नीचे गिर जाएंगे। इसलिए काफी हद तक जो मेरे साथ दोस्त अहबाब काम करते हैं, हम सेलिंग पे थे गुज़िश्ता को 2 हफ्तों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा से। जब से मैं पाकिस्तान आया उससे पहले से शायद हम इस सेलिंग की पोज़ीशन में हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट की जो समरी है उसकी क्या पोज़ीशन है। 219 नीचे, 102 ऊपर। बहरहाल चले, अलगाजी ट्रैक्टर ऊपर चला गया, इसने आज लगाया 368। आपको पता है ये मेरे पास है, मैंने तो 335 पे या 38 पे शायद खरीदा था। मैंने आज बेचा इसको 365 पे। मैंने कहा चलो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। उसके बाद गंधारे शदारे नीचे चले गए। पाक सुजुकी ने 8 रुपए और होंडा ने 10 रुपए का इंप्रूवमेंट दिखाए। चलें बहरहाल अच्छा है। यार देखिए ये साजगार जो है ना, आ, देखिए ऐसा होता है कि जिस वक्त कोई पूरा का पूरा सेगमेंट भी चल रहा हो ना, पूरा सेक्टर चल रहा हो, उसके बावजूद भी कुछ शेयर्स नीचे की तरफ होते हैं। और वो जो शेयर्स नीचे की तरफ होते हैं वो आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम कर रहे होते हैं कि आप उनको रिकैलकुलेट करें। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल एसेसरीज की बात करें, लोड्स आज फिर नीचे चला गया 78 78 पैसे। चले अच्छी बात है, हमने खैर 16 रुपए पे बेच लिया था। मैंने उस दिन 1598 या 1594 पे शायद मैंने इसकी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो अब ये फिर 15 रुपए पे आ गया तो नीचे जाएगा 14 14.5 पे, तो फिर हम इसको दोबारा खरीद लेंगे। आगे चलें, केबल्स की बात करें, वेव्स एक्सराइट हो चुका है। इसके इंशाल्लाह राइट्स आएंगे, फिर इसको देखेंगे। अभी बहरहाल हमारा इसको बेचने शेचने का कोई मूड नहीं। अब देखें ये गुज़िश्ता 3 4 दिन से ये मुझे बात याद आ गई, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं। ये एमको के हवाले से मुझे काफी दोस्तों ने पूछा कि जी एमको के हवाले से बताएं कि जी इसमें जो है वो जो अपर कैप लग गए हैं और हम इसका पता नहीं कुछ 60 70 रुपए का टारगेट मिल गया है। यार ऐसे ना किया करें। ये कंपनी क्या है, क्या करती है, क्या इसमें से कोई तेल निकल आया कि अब इसके जो है वो 70 रुपए पे चली जाएगी, 100% इसमें इजाफा हो जाएगा। ऐसी ऐसी ना अनएक्सपेक्टेड और वो क्या कहते हैं अनरियलिस्टिक किस्म की जो बातें होती है ना यार, इनके ऊपर ना जरा प्लीज आप इससे दूर ही रहा करें। या कम से कम अगर आपको पसंद आ जाए ना तो मुझसे ना पूछा करें कि कोई चीज कोई बात कोई बनती हो तो बंदा बात करे ना। ये एमको टाइल्स जो है ना, ये एमको इंडस्ट्रीज जो है, ये जिस जगह मैं इस वक्त स्टे कर रहा हूँ ना पाकिस्तान में, यहाँ से मेरा कोई 10 किलोमीटर के फासले पर है ये एमको टाइल्स जो है। मुझे पता है ये क्या कंपनी है क्या नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री भी देख लें ना तो चले आज इसमें दिखा ही ना दूं जरा। 1 मिनट यार, ये भी आज ना वो क्योंकि पता नहीं किसी को बुखार चढ़ा हुआ है इसका, तो ये ना हो के बार बार चीजें पूछी जाए। तो जरा इसको मैं देख ही लेते हैं कि ये क्या कहता है। चलें जी एमको को खोल लेते हैं। वैसे मेरा मूड नहीं था इसके ऊपर बात करने का वीडियो बनाने से पहले। अब ये देखें, अगर आप इसकी 1 साल की मूव देखें एमको टाइल्स की, ठीक है, तो एक इसमें 41 का इसका हाई है और 17 रुपए 30 पैसे का इसका लो है। चलें, ये एक बात तो समझ में आती है। अब बात ये करेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि आप तमाम दोस्त जो हैं वो मुझसे ये पूछना शुरू हो गए नहीं कि ये 70 रुपए पे जाने वाला है,
तो मैं देखता हूँ कि क्या इसमें कोई तेल निकल आया है या क्या वजह हुई है। चलें पे आउट्स में देख लें। अब देखिए कि पे आउट्स में अगर आप देखें तो गुज़िश्ता 2008 के बाद इस कंपनी ने कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है। और अहम चीज ये है कि 2008 में भी अगर इसने कोई चीज अनाउंस की थी तो वो 128% के राइट्स थे कि इस कंपनी ने राइट इशू किए थे 128%। तो ये जो राइट्स होते हैं ना बेसिकली इनको आते तो ये पे आउट्स में ही हैं, लेकिन मैं इसको पे आउट्स नहीं समझता। उसकी रीजन ये है कि ये तो कैपिटल बढ़ाना होता है, इन्वेस्टमेंट होनी होती है, ये कोई प्रॉफिट थोड़ी होता है। उसके बाद सितंबर 2007 के अंदर, माफ कीजिएगा यार, सितंबर 2007 के अंदर जो है इस कंपनी ने जिंदगी में एक बार डिविडेंड दिया था, जो कि तकरीबन 5% का था। यार हद हो जाती है, 5% का कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो भी आज से तकरीबन 13 साल 14 साल पहले। उसके बाद इस कंपनी ने दिया दिलाया ही कुछ नहीं है, इसके पल्ले ही कुछ नहीं है। तो इस कंपनी को क्या पर लग गए हैं, सुरखाब के पर लग गए हैं कि ये कंपनी 70 रुपए की हो जाएगी, और वो जो खरीदेगा 70 रुपए की वो कहाँ के 700 रुपए पे बेचेगा इसको। चलें जी फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम एनुअल की बात करें तो 2017 में इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो बता रहे हैं कि जी इसकी 83 पैसे अर्निंग थी, 18 में 1 रुपया 3 पैसे, 19 में 4 रुपए 13 पैसे, और 20 में 3 रुपए और 37 पैसे। अच्छा जी चलो ठीक हो गया। अब क्वार्टरली जरा देख लेते हैं। अब देखिए पहले क्वार्टर की अर्निंग भी ठीक है, दूसरे की भी ठीक है यार, अर्निंग इसकी 1 रुपया आ रही है क्वार्टर की, 1 रुपया 1.5 रुपया 2 रुपए। अब मुझे नहीं समझ लग रही कि इसको इतना ज्यादा उछालने की क्या जरूरत है। अगर आप इसकी ग्रोथ देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, वो भी मुझे को खास नजर नहीं आता, पे आउट्स मुझे इसमें नजर नहीं आते। चले अनाउंसमेंट्स में देख लें, हो सकता है इन्होंने कुछ कुछ तीर मारा हो, तो वो तीर जो मारा है वो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं कि शायद कोई चीज हो जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। अच्छा जी मटेरियल इंफॉर्मेशन में भी फिलहाल मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। यार बात समझ में आनी चाहिए कि जिस वक्त फर्ज करें मैं बात करूं या आपने, मुझे नहीं पता कहाँ से ये चीज उठाई है कि एमको 70 रुपए पे जा रहा है। यार फर्ज करें कि एमको 70 रुपए पे चले भी जाता है, सर ये रियलिस्टिक मूव नहीं होगी। तो शेयर्स की जब रियलिस्टिक मूव ना हो तो आप जरा उससे प्लीज परहेज किया करें। मैं अब आज तक आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो के अंदर मैंने कभी भी, चंद शेयर्स ऐसे हैं जो डबल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी उनका जिक्र नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि उनके पास ही कुछ नहीं है यार, वो पता नहीं किस वजह से ऊपर जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इससे आप परहेज करें, खरीदना है तो जरूर खरीदें। लेकिन अगर किसी ने खरीदा और उसने मुझसे पूछा कि जी अब मैं इसका क्या करूं, तो देन नो कमेंट, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने ये आज एक्सप्लेन कर दिया है कि इस कंपनी के पल्ले कुछ नहीं है। आप लोग स्पेकुलेशन पे चलते हैं या वट एवर जैसे भी खरीदते हैं, आप इसको फॉलो करें। आगे चलते हैं जी। केबल्स और गुड्स गुड्स की बात करें, वो हो गई। सीमेंट सेक्टर फिर डिप्रेस हो गया सारा का सारा, और यहाँ पर इंशाल्लाह हमें मिलेंगी अच्छी अपॉर्चुनिटीज खरीदने के लिए, वो हम खरीदेंगे। केमिकल सेक्टर अब देखिए ये अ, चाहे किसी भी हवाले से ये मूव हुई है मार्केट की, अनएक्सपेक्टेड मूव ही सही, लेकिन अगर आपने अपने कुछ लेवल्स डिसाइड किए हुए हों तो उनकी बुनियाद पर आप बाइंग कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए। हमने भी शुरू में सुबह के वक्त ये डिसाइड किया था कि हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जब मैंने तमाम हालात को देखा, मामलात को देखा, तो फिर हमने जो लेवल डिसाइड कर रखे थे उस पर 25% जो थी वो हमने बाइंग आज की है। तो इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो जागते रहना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट जो है सोए लोगों का काम नहीं है ठीक है ना, एक्टिव लोगों का काम है। आगे चलें। कमर्शियल बैंक्स, देखिए बैंक्स के हवाले से अब थोड़ी थोड़ी सी न्यूज़ जो है ना इधर उधर से आनी शुरू हो जाएंगी। ये हो गया फलां कंपनी ने कुछ बात कर दी, किसी ने रिसर्च रिपोर्ट शाया कर दी, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। ये बहाने होते हैं किसी चीज को ऊपर ले जाने के। तो बहरहाल मैं तो गुज़िश्ता को 2 वीक से कह रहा हूँ कि सर जेड़ा बैंक पसंद आंदा चुक लो ठीक है ना। अगर किसी को पंजाबी की समझ नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि सर जो बैंक आपको पसंद है आप उठा लें।
अब देखिए, पंजाब बैंक के हवाले से मैंने बात की थी। मेरे पास भी है, मेरे काफी दोस्तों के पास भी है। अब देखिए, मार्केट में से 400 पॉइंट निकले हैं और इसमें से 6 पैसे सिर्फ निकले हैं। तो इसलिए चीजों को उनके लेवल पर जब आप खरीदेंगे, तो मार्केट चाहे नीचे की तरफ जितना चाहे चले जाए, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कुछ खास नहीं पड़ेगा। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर भी डिप्रेस है, और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी इंशाल्लाह कुछ चीजें जो है वो बड़े अच्छे लेवल पर आ चुकी हैं, जो कि बाय की जा सकती हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में फातिमा फर्टिलाइजर की बात हो चुकी, मेरे पास भी है। हमने इसको एक्स डिविडेंड होने से पहले भी खरीदा और बाद में भी। फूड सेक्टर यार बड़ा डिप्रेस जा रहा है। हालांकि रमजान में तो खाने पीने वाली चीजें बहुत ज्यादा बिकती हैं, तो बहरहाल चलें, अच्छी बात है। आ, अच्छी चीजें हैं इसमें। दोनों के दोनों, ये जो टॉप के दो शेयर्स हैं, ये दोनों ही बुरे लेवल पर नहीं है। आगे चलते हैं। ग्लास एंड सिरामिक्स में सिर्फ डीजीएल आज ऊपर, बाकी सब नीचे। चलें यार, हमारे पास ग्लास का शेयर ही कोई नहीं है। ये ग्लास को पता नहीं क्या, वो क्या कहते हैं, कोई रॉकेट लगा हुआ था। हमने खरीदे कुछ नहीं यार इसमें से। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स ने आज थोड़ा सा परफॉर्म किया है। परफॉर्म से क्या मुराद है कि बस कुछ थोड़ा सा इधर उधर हुई हैं चीजें। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी शायद थोड़ा वेट, कुछ 25% के करीब आपको बाइंग करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में देखें तो पीपीएल आज 1 रुपया मजीद नीचे चला गया। अच्छा चलें यार, हमारा 79 का टारगेट है, देखते हैं लगता कि नहीं लगता। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में अटक पेट्रोलियम थोड़ा ऊपर रहा, बाकी सब नीचे। अ, देखें, जब पहिया जाम हड़ताल होगी तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज तो बहरहाल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैरियट ऊपर चला गया आज फिर, कैप शैप लग गए हैं। चले, अच्छी बात है यार। हम तो इसके जो खरीदार हैं वो भाई, वो 13 से 14 के दरमियान है, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो हम सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और कुछ नहीं करते। बस यार, बाकी कुछ नहीं है आज, कुछ कुछ खास नहीं है। आ, ये जरा देख लें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, अब ये देखिए कि सबसे ज्यादा हिस्सा जो है इंडेक्स के अंदर वो टेक्नोलॉजी सेक्टर का है, लेकिन पाक डाटाकॉम 1.5 रुपया ऊपर रहा। सिस्टम 500 रुपये का शेयर है, 2 रुपये ऊपर रहा। बाकी सब के सब शेयर जो हैं उनका मुंह नीचे की तरफ है। टीआरजी चला गया 153 के ऊपर। बहरहाल, हमने कहा था, मेरे कुछ दोस्तों के पास था ये टीआरजी, मैंने उनसे कहा था भाई 168 पे बेच देना और फिर सुकून कर लेना। तो वो तो बड़े आराम से बैठे हुए हैं। देखिए, चीजों को हमेशा उसके लेवल पे देखा करें। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि यार, आपने एक शेयर खरीदा, आपने उसका एक लेवल डिसाइड किया जी कि मैं मिसाल के तौर पर उसको 160 या 170 पे बेच दूंगा। आप सर उसको बेच दें, उसके बाद चाहे वो 200 रुपए पे चला जाए, इट डजेंट मैटर। आप अपने, इससे आपके अंदर एक ट्रेडिंग जो है ना, ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर पैदा होगा। आगे चलते हैं जी। और टेक्सटाइल कंपोजिट में और स्पिनिंग स्पूनिंग कुछ नहीं है यार आज। चले, आज कैंडल डिस्कस करते हैं और करते हैं वीडियो को खत्म। बस यार, आज थोड़ा सा जब से पाकिस्तान आया है, थोड़ा सा तबीयत खराब हुई है। मैं सुबह का सहरी के वक्त से के बाद मैं फिर लेट गया था। कुछ वीडियो भी ठंडी बनी है आजकल, तो 12 ठंडी ही बन रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो है वो मामलात बेहतर हो जाएंगे। ऑफिस के अंदर बैठ के वीडियो बनाएंगे तो उसका एक अपना मजा होगा। आगे देखें जी, को मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 4 पूरे वीक से जो है वो स्टैग्नेंट थी। आज मार्केट के अंदर मूव आई, लेकिन वो नीचे की तरफ थी। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है, मैं आपके हमेशा कहता हूँ कि मार्केट की जो कैंडल बनती है उसकी विक मुझे पसंद नहीं होती, लेकिन अगर वो विक ऊपर की बजाय नीचे की तरफ हो तो ये एक अच्छा साइन होता है। तो बहरहाल, आज की जो कैंडल है वो काफी बड़ी बनी, लेकिन उसमें विक है। इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर अभी कुछ दोस्त मौजूद हैं जो कि बाय के मूड में हैं। लिहाजा अगर आपको कोई मौका मिलता है तो आप उसको बाय भी करें, लेकिन अगर आपको, अब चलें मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताता चलूं। आपके पास कोई भी शेयर है और उसमें आपका प्रॉफिट जो है वो 3 से 5% का है, तो आपको कम से कम 50% उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए।
ताकि अगर मार्केट की मूव नीचे की तरफ बनती है किसी भी सूरत में, अ, चाहे वो एक्सीडेंटल मूव हो या कोई जो है वो प्लान्ड मूव हो, किसी भी हवाले से हो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो आपका प्रॉफिट बनता है वो बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन जिस वक्त वो मार्केट थोड़ा सा मूव करती है तो आपका वो 2 4 5% का प्रॉफिट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो उसको डिसॉल्व होने से बचाएं। प्रॉफिट को हमेशा 5% 3% के करीब प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। ये शेयर्स के डबल करने के चक्कर में कभी भी आपको नहीं रहना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मार्केट जिस वक्त रेंज बाउंड हो जाए, उस वक्त मार्केट में जब तक आप बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें नया पैसा जनरेट नहीं कर सकते। और जो अगर आप इंतजार में रहेंगे तो होगा ये कि अगर आपको 3 या 5% का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट गायब हो जाएगा और आपकी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होगी, उससे आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। फिर क्या होगा, आप कहेंगे जी शेयर तो चलता ही नहीं है, और आप उसमें से लॉस बुक करके साइड पे हो जाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसको ज़रूर सीखें, इसके ऊपर ज़रूर अमल करें, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। बहरहाल इंशाल्लाह ऑफिस जैसे ही जो है वो तैयार होता है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग का सिलसिला भी दोबारा से शुरू करेंगे, और बाकी के मामलात को भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक इरादा ये भी है कि कोविड का सिलसिला थोड़ा सा बेहतर होता है तो फिर इंशाल्लाह जो सिटी वाइज है, कि अगर कुछ दोस्त किसी एक शहर के अंदर है, मसलन मसलन अगर वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, फैसलाबाद में है, अगर कोई 15 से 20 लोगों का ग्रुप जो है वो ट्रेनिंग लेना चाह रहा होगा, तो फिर हम इस तरह के इवेंट जो हैं वो भी इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे यार। प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, बस कुछ चीज़ें जो है वो स्टक हुई हुई हैं किसी जगह पर इंशाल्लाह। ये कुछ यहाँ के हालात से भी मुवाफ़क़त होते होते जो है वो 2 4 दिन लगेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ये सिलसिला जो है ये चल निकलेगा। तो आज मेरा ख्याल है बस इतना काफ़ी है। जिगजैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आरएसआई का भी पता होगा कि वो क्या करने वाली है। तो थोड़ी सी ठंडी ठंडी वीडियो पर गुजारा करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रा वीडियो की जो वापस टेम्पो है वो लाने की कोशिश करेंगे। बस यार आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।